एक बूंद 3 सेकंड और उस डिश के अंदर जो ब्लड था उसका हर मॉलिक्यूल सॉलिड रबर जैसा बन गया। ये एक सांप से आया है और बॉडी के अंदर जाके जो ये करता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। मेरे पास इस वक्त 3 स्नेक है, तीनों भी ऐसी स्पीसीज है जो दुनिया के सबसे डेंजरस स्नेक्स में काउंट होते हैं। और आज हम इन तीनों का वेनम निकाल के डायरेक्टली ह्यूमन ब्लड के अंदर डालेंगे ताकि आप एक्चुअल में देख सको कि बाइट करने के बाद बॉडी के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। पहला है रसल वाइपर। हर साल ये दुनिया का ऑलमोस्ट किसी भी स्नेक से ज्यादा लोगों को मारता है, इसलिए नहीं क्योंकि ये सबसे फास्ट है, ये सबसे ज्यादा वेनमस है, बल्कि इसके लिए क्योंकि ये इंसानों के बहुत पास रहता है, खेतों के किनारे, राइस पड़ाइस में, और ये रास्ते से हटेगा नहीं। दूसरा है ब्लैक माम्बा, अफ्रीका का फास्टेस्ट स्नेक, बहुत तेजी से मूव करता है और जब ये अपनी मुंह खोलता है तब समझ आता है कि इसका नाम ब्लैक माम्बा क्यों है। स्किन ब्लैक नहीं होती, मुंह के अंदर एक हिस्सा पूरा काला होता है। और थर्ड है, इसको मैं लास्ट में दिखाता हूँ, और जो आवाज ये निकलता है वो नॉर्मल हिस नहीं होती, जैसे कोई तो डॉग ना वार्निंग दे रहा हो। 3 स्नेक, 3 अलग अलग वेनम्स, और तुम्हें मारने के बिल्कुल 3 अलग अलग तरीके। चलो वेनम निकालते हैं। वेनम निकालने का प्रोसेस ना सिंपल लगता है, लेकिन होता बड़ा सिंपल नहीं है। स्नेक को ना मेम्ब्रेन्स पर बाइट कराया जाता है और उसके फंक्स ना मेम्ब्रेन्स को पंचर कर देते हैं। वेनम नीचे कलेक्शन वायल में ना ड्रिप हो जाता है, बस कुछ बूंदे ही, और उतना ही काफी होता है एक अडल्ट इंसान को मारने के लिए। लेकिन थर्ड वाले का केस ना बिल्कुल ही अलग है। ये एक बाइट में ना किसी भी और स्नेक से ज्यादा वेनम इंजेक्ट कर सकता है, कभी कभी 600 मिलीग्राम तक, इतना कि एक एलिफेंट तक को भी मार सकता है। ज्यादा स्नेक्स ना तुम्हें कुछ ड्रॉप्स देते हैं, ये तुम पर ना एक ऑलमोस्ट टेबल स्पून फेंकता है। अब ब्लड रेडी है, अब देखते हैं ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, रसलर वाइपर। ये नॉर्मल हेल्दी ब्लड है, जैसा ब्लड का फ्लो करना चाहिए वैसा ही कर रहा है। अब इसमें ना एक ड्रॉप रसलर वाइपर वेनम का, सरफेस को ना ध्यान से देखना, बस कुछ सेकंड में ही ना पूरा ब्लड एक सॉलिड मास बन जाता है, पूरा का पूरा 4 सेकंड के अंदर। यहाँ होता क्या है, तुम्हारे ब्लड में ना क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, प्रोटीन्स, जो जब एक्टिव होते हैं ना जब तुम्हें कट लगता है ताकि ब्लीडिंग रुक सके। रसलर वाइपर का वेनम ना सबको एक साथ एक्टिव कर देता है, एक को नहीं, 2 को नहीं, सबको, और एक ही वक्त में। और ये प्रोसेस ना बॉडी के अंदर होता है और होते ही रहता है, तो ये वाइन्स के अंदर ना ब्लड को जमाने लगता है। हार्ट ना धड़क रहा होता है, लेकिन पंप करने के लिए नॉर्मल लिक्विड ब्लड बचता ही नहीं है। ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, किडनीज तक ना ब्लड नहीं पहुंचता, लीवर, लंग सब एक साथ फेल होने लगते हैं। ये एक्चुअल कारण होता है डेथ का। बाइट नहीं, पानी नहीं, वाउंड नहीं, तुम्हारा ब्लड ना सॉलिड हो जाता है और बॉडी ना बंद होने लगती है। अब जो अगला वेनम है ना वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, और हॉनेस्टली और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ना इसमें तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ब्लैक माम्बा। न्यू फ्रेश ब्लड लाया गया है, इसमें एक ड्रॉप ब्लैक माम्बा का वेनम डालते हैं, और क्या, कुछ भी नहीं, 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, ब्लड बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, रेड है, लिक्विड है, हेल्दी लग रहा है, और वही प्रॉब्लम है। ब्लैक माम्बा का वेनम ना न्यूरोटॉक्सिक होता है, ये ब्लड को ना टच नहीं करता, एक भी रेड ब्लड सेल को ना डायरेक्टली डैमेज नहीं करता, ये जो करता है ना वो ज्यादा डेंजरस है। ये ब्रेन और मसल्स के बीच में ना एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, उसको ये बंद कर देता है, स्पेशली वो सिग्नल जो डायपैराग्राफ को बोलता है मूव करने के लिए। डायपैराग्राम वो मसल है जो तुम्हें सांस लेने के लिए देती है। सिग्नल गया, मसल बंद, ब्रीदिंग बंद, तुम्हारा ब्लड ठीक है, हार्ट भी काम करता है, ब्रेन भी कॉन्शियस है, लेकिन तुम्हें सांस नहीं ले पा रहे। और सबसे खतरनाक बात, तुम होश में होते हो, तुम्हें समझ में आता है कि क्या हो रहा है, बस बॉडी ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। एक वेनम ब्लड को स्टोन बना देता है, दूसरा ब्लड को बिल्कुल ठीक वैसे ही छोड़ देता है, और फिर भी तुम मर जाते हो। लेकिन अब जो लास्ट वेनम है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, किंग कोबरा। किंग कोबरा का ना दुनिया का सबसे टॉक्सिक स्नेक होने की जरूरत नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ क्या है पता है? क्वांटिटी। एक बाइट में ना 600 मिलीग्राम तक ना वेनम वो ड्रॉप कर सकता है, और इसका वेनम ना एक ही तरह से अटैक नहीं करता, तीनों भी तरीके से अटैक करता है। पहले स्टेज में ना ब्लड क्लॉट कर देता है, रसलर वाइपर जैसा। दूसरा स्टेज जो क्लॉट बनाता था ना वो टूटना शुरू हो जाता है, वापिस नॉर्मल लिक्विड नहीं बनता। तीसरी स्टेज, रेड ब्लड सेल्स है ना वो खुद फटने लगते हैं, होमोग्लोबिन ना बाहर निकलता है, और जो बचा रहता है ना वो नॉर्मल ब्लड नहीं होता। एक ही वेनम पहले क्लॉट करता है, फिर क्लॉट तोड़ देता है, फिर ब्लड सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यूरोटॉक्सिक भी है, हेमाटॉक्सिक भी है, साइटोटॉक्सिक भी है, एक ही साथ। तो वेनम क्या करता है ना ये समझ में आ गया।
लेकिन असली सवाल ये है, इसे रिवर्स कैसे करते हैं। पार्ट 4 एंटीवेनम। एंटीवेनम के बारे में ना सबने जरूर सुना होता है, लेकिन ये बनता कैसे है वो बहुत कम लोग जानते हैं, और जब सुनोगे ना तो थोड़ा अनबिलीवेबल लगेगा। एंटीवेनम ना हॉर्सेस से बनता है, हाँ एक्चुअल घोड़ों से। प्रोसेस ना ये होती है, हॉर्स को ना कई महीनों तक ना वेनम की छोटी छोटी डोसेस दी जाती है। इतनी नहीं कि उसका नुकसान हो, बस इतनी कि उसका इम्यून सिस्टम ना रिएक्ट करे। हॉर्स की बॉडी ना वेनम को थ्रेट समझ के एंटीवायरस बनाती है, स्पेशल प्रोटीन जो उस वेनम को ना न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे ना डोज को बढ़ाया जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स ना स्ट्रॉन्गर होता है। हॉर्स के ब्लड में ना एंटीबॉडीज भर जाती है। उसके बाद ना हॉर्स का ब्लड लिया जाता है, उसमें से एंटीबॉडीज अलग की जाती है, प्यूरिफाई की जाती है, कॉन्सेंट्रेट की जाती है, और वही एंटीवेनम होता है। एक हॉर्स ना हजारों डोज के एंटीवेनम के लिए इनफ हो सकता है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है, हॉर्स को कुछ भी नहीं होता, वो नॉर्मल लाइफ जीता है। और हम इस एंटीवेनम को ना रेसलर वाइपर वाले क्लोटेड ब्लड में डालेंगे ना तो धीरे धीरे क्लॉट डिसॉल्व होने शुरू होते हैं। हॉर्स एंटीबॉडीज वेनम मॉलिक्यूल्स को ना 1 बाय 1 पकड़ती है, उन्हें न्यूट्रलाइज करती है, और ब्लड वापस लिक्विड बनने लगता है। ऑर्गन्स को ना ऑक्सीजन मिलनी शुरू होती है, और ये सब होता है सिर्फ एक हॉर्स की वजह से। दुनिया क्रूर है लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल है। तो यार बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप मूविंग फॉरवर्ड।